आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है वह आधुनिक आवर्त सारणी से ही आता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जा रहा है तो वह आधुनिक आवर्त सारणी से ही पूछा जाएगा। ओके, तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, तो मोस्टली ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व ज्ञात है। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एवं 18 ग्रुप्स अर्थात 18 समूह है जिसको वर्ग भी कहते हैं। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित है धातुएं, उपधातुएं, अधातुएं, अक्रिय गैस एवं अध्ययनजार। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर जो उपस्थित जो वाला एलिमेंट है उसको अधातु, यहाँ पर जो उपस्थित है यह धातु है, और यहाँ पर जो व्हाइट कलर में है वो क्या है, उपधातु है। और यहाँ पर जो समूह 18 का जो एलिमेंट है ये सभी क्या है, जो सभी नोबल गैस, जिसको अक्रिय गैस या फिर शून्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको अक्रिय गैस, नोबल गैस या फिर शून्य गैस या उत्कृष्ट गैस क्यों कहा जाता है, तो सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा कि इन सभी एलिमेंट्स की क्या होता है, जो अष्टक होता है वह पूर्ण होता है, जिसकी वजह से इसको अक्रिय गैस, नोबल गैस, शून्य गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। ओके, कैसे, तो जैसे कि हम लोग हीलियम का एग्जांपल है, तो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक जो हीलियम का क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसकी क्या होता है, इसकी कोश में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो इस प्रकार से इसका जो अष्टक क्या है, पूर्ण है। ओके, इसी प्रकार से हम लोग दूसरे एलिमेंट जैसे कि हम लोग आर्गन की बात करें। ओके, तो यहाँ पर जो तीसरा एलिमेंट क्या है, आर्गन। तो आर्गन की बात करें तो आर्गन में क्या होता है, इसका जो फर्स्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड में कितना होता है, 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया, 10, बचे कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो थर्ड कोश में भी क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एवं 8। अर्थात इस प्रकार से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके अष्टक भी क्या है, पूर्ण। अर्थात इस वजह से क्या होता है, जो समूह 18 के जो एलिमेंट है उसको अक्रिय गैस, नोबल गैस, शून्य गैस या उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर जो अध्ययन जारी है इसको क्या है, इस प्रकार से डायग्राम से दर्शाया गया। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है, जो समूह 1 एवं समूह 2 इस ब्लॉक के अंतर्गत आता है, समूह 13 से लेकर समूह 18 तक पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही जो समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के जो एलिमेंट्स है वह डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, एवं जो आवर्त सारणी के नीचे उपस्थित जो लैंथेनाइड एवं एक्टिनाइड के जो समूह क्या है, ए ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ओके, आधुनिक आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन का स्थान है वह अनिश्चित। अब हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित क्यों है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन होता है वह H+ अर्थात धनायन बनाता है, जिसकी वजह से समूह 1 के तत्व से समांतर रखता है। इसके साथ जो हाइड्रोजन है वह H- अर्थात हाइड्रोजन माइनस ऋण आयन बनाता है, जिसकी वजह से वह समूह 17 के तत्व से समांतर रखता है, जिसकी वजह से इसका जो स्थान है वह आवर्त सारणी में अनिश्चित है। फिर भी इसको क्या है, समूह 1 में क्या है, इसको रखा गया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो चलिए इससे हम लोग कुछ रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझते हैं कि इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो इससे आप लोग याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी से क्या है, 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ ही 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है एवं 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो अध्याय 2 एवं अध्याय 4 दोनों मिलकर क्या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है एवं 1 नंबर का 2 क्वेश्चन होता था। इस प्रकार से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा वह आधुनिक आवर्त सारणी से ही आएगा। ओके, तो चलिए इसमें 4 नंबर का जो क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, तो इसको चलिए समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12
तो इस तत्व को पहचान कर नाम लिखिए। ब आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या लिखिए। स आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए एवं द इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। उत्तर तो यहाँ पर पहला में देख सकते हैं कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है। ओके, तो इस तत्व को पहचान कर नाम लिखे। तो कौन सा तत्व का जो परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो वो होता है सोडियम का। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, पहला में सोडियम होगा। सॉरी, सोडियम नहीं, मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम है। सोडियम किसका होता है, वह 11 होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु क्रमांक क्या है, 12। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या लिखी गई। तो इस तत्व की समूह संख्या क्या है, पहला और दूसरा था। इसका जो समूह संख्या कितना है, वह दूसरा है। ओके, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ओके, तो इसको आप लोग सिस्टमेटिक्स में लिखिएगा। उसके पश्चात आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए। इसका कौन सा आवर्त है, तो पहला, दूसरा एवं तृतीय, अर्थात तीसरे आवर्त का तीसरा आवर्त है। इसी प्रकार से चौथा है इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। ओके, तो इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से वन तरीके से कैसे लिख सकता है, जैसे कि 12 है तो पहले जो कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे में कितना 8 इलेक्ट्रॉन आता है, और तीसरे कोष में कितना 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 8 10 2 12। ओके, तो या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन 10 हुआ, और तीसरा में 2 इलेक्ट्रॉन था। इस प्रकार से 12 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आप लोग इसको पहले वाले जैसे लिख सकते हैं, या फिर दूसरा वाले जैसे, या फिर दोनों को भी लिख सकता है। ओके, तो इस प्रकार से इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से और कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि 4 तत्व की परमाणु संख्या क्रमशः 5 7 9 एवं 10 है। बताइए कि पहला कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, दूसरा कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, तीसरा कौन सा तत्व वर्ग 13 का है, एवं चौथा कौन सा तत्व वर्ग 17 का है, पांचों ये सभी किस आवर्त के हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, तो यहाँ पर वर्ग 18 में जो एलिमेंट्स है, यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि वर्ग 18 में एलिमेंट क्या है, जिसके परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है। तो 10 किस में है, 18 ग्रुप में है। तो इस वजह से इसका जो कौन सा तत्व वर्ग 18 का, तो वह 10 वाला जो परमाणु क्रमांक है वो वर्ग 18 का है। इसी प्रकार से कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, तो वह तत्व 15 का, जैसे कि 7, यहाँ पर 7 देख सकते हैं, तो 7 परमाणु क्रमांक वाला तत्व वर्ग 15 का है। इसी प्रकार से कौन सा तत्व वर्ग 13 का है, तो वर्ग 13 में कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पर 5, तो यहाँ 5 परमाणु क्रमांक वाला तत्व वर्ग 13 का है। कौन सा तत्व वर्ग 17 का है, तो 17 में है, जिस परमाणु क्रमांक 9 है। ओके, तो यहाँ पर 9 देख सकते हैं, तो परमाणु क्रमांक 9 वाला तत्व वर्ग 17 का। और ये सभी किस आवर्त के तत्व है, तो ये सभी द्वितीय आवर्त के तत्व है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना। ओके, तो इस प्रकार से 4 नंबर में पूछा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम क्या है 20 एलिमेंट तक के अच्छे से नाम को याद रखना। ओके, ताकि क्या है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ तो इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आप लोग इस प्रकार से याद रखिएगा कि जो फर्स्ट और जो पहला, दूसरा एवं तीसरी आवर्तक का था, कम से कम क्या है जो 12 से लेकर 18 एलिमेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कम से कम क्या है आप लोग 20 एलिमेंट तक के क्या है नाम को अच्छे से याद रखना कि वह किस आवर्त में उपस्थित है, किस ग्रुप के तत्व है। ओके, तो इस प्रकार से क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। ओके, 4 नंबर में पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। तो इसी प्रकार से और क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है, जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है। कैसे, तो चलिए इसको मैं हिंट देता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, अर्थात समूह में ऊपर से नीचे जाने पर एवं बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित गुणों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि संयोजकता, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, आनन विभाव, विद्युत ऋणता, धात्विक गुण, अधात्विक गुण एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ओके, तो इस प्रकार से क्या है पूछ सकता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। तो संयोजकता, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन होता है। क्रमिक परिवर्तन अर्थात क्रम से परिवर्तन होता है, क्योंकि इसका संयोजकता तो समान होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
जैसे कि पहला में क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, केवल एक ही होता है, तो इसका संयोजकता कितना होगा, एक होगा। इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट क्या है, लिथियम है। ओके, तो लिथियम में क्या होगा, फर्स्ट जो कोष है 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरे जो कोष है उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं सभी जो ग्रुप में था सभी समूह का क्या होता है, जो संयोजकता तो समान होता है परंतु क्रम से परिवर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पर पहले कोष में, यहाँ पर दूसरे कोष में, तो अगले बार में तीसरे कोष में होगा। अर्थात इस वजह से क्या होता है, किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता में क्रमिक परिवर्तन होता है, किंतु बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता बढ़ता है। ओके, दूसरा परमाणु आकार, किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, क्यों, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ता है, किंतु बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है, क्यों, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ओके, तीसरा है परमाणु त्रिज्या, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, किंतु बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है, क्यों, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ओके, इसी प्रकार से आनंद विभाव, तो आनंद विभाव में क्या होता है, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आनंद विभाव घटता है, क्यों, क्योंकि बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि लिथियम है। ओके, तो यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट है, अर्थात इस वजह से क्या इसको निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है, किंतु आवर्त में बाईं ओर से दाएं ओर जाने पर जो आनंद विभाव क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो आनंद विभाव होता है उसको आनंद ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। विद्युत दृढ़ता, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत दृढ़ता घटता है, जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत दृढ़ता बढ़ता है। इसी प्रकार से धात्विक गुण में क्या होता है, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण में वृद्धि होता है, किंतु आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर जो अधात्विक गुण में कमी होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आवर्त में जो बाएं साइड है, हमें जो दाएं तरफ है, ये सभी एलिमेंट क्या है, जैसे कि यह उपधातु है, उसके पश्चात क्या है, अधातु, जिसकी वजह से धात्विक गुण में कमी होता है। ओके, अधात्विक गुण, किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण में कमी होता है, किंतु आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर अधात्विक गुणों में वृद्धि होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सभी अधातु है। ओके, इसी प्रकार से है इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, तो किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है, जबकि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। ओके, तो इसको क्या है आप लोग याद रखिएगा, ये 4 नंबर में भी पूछा जाता है एवं 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ओके, तो इसमें सभी को नहीं पूछा जाता है, यहाँ पर आप लोगों को 2 या 3 ऑप्शन दिया रहेगा इस 8 में से। ओके, इसमें से ही पूछा जाता है कि इसमें से आवर्त या फिर समूह में किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। ओके, मान लीजिए आप लोगों को इसको एग्जैक्ट याद नहीं आया, तो उसके लिए मैं आप लोगों को सिंपल टिप दे रहा हूं कि जो किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, जो संयोजकता में क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है। और जो आनंद विभाव हो गया, विद्युत ऋणता, अधात्विक गुण, इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, कमी होता है, जबकि आवर्त में बाएं ओर से दाईं ओर जाने पर वृद्धि होता है। इसके अपोजिट क्या होता है, किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या एवं धात्विक गुणों में वृद्धि होता है। तीनों बस में क्या होता है, वृद्धि होता है, परंतु आवर्त में बाएं ओर से दाईं ओर जाने पर इन सभी का मान घटता है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इजिली याद रख सकते हैं। ओके, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 4 नंबर में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है एवं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इसके साथ ही एक बात और याद रखिएगा कि जो ब्रोमीन एक ऐसा तत्व होता है जो कि क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो 2 नंबर में इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होता है, या आवर्त सारणी के किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार से परिवर्तित होता है, या आवर्त सारणी के किसी वर्ग या समूह में आनंद ऊर्जा किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास पहला, सही विकल्प चुनिए। पहला, किस तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निश्चित नहीं है, अ सोडियम, ब क्लोरीन, हीलियम और द हाइड्रोजन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन के स्थान है वह निश्चित नहीं है। ओके,
दूसरा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया। अणु भार की वृद्धि क्रम में, ब परमाणु भार की वृद्धि क्रम में, स परमाणु संख्या की वृद्धि क्रम में, या द परमाणु त्रिज्या की वृद्धि क्रम में। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया, तो वह परमाणु भार की वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया। ओके। तीसरा, आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित किया। न्यूलांस ने, ब मोसले ने, स मेंडलीव ने, या डॉबेराना ने, तो किसने किया, तो वह मोसले ने। ओके। चौथा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण अ न तो बढ़ता है और न ही घटता है, ब घटता है, स बढ़ता है, या द पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जैसे कि हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि किसी समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण में क्या होता है, वृद्धि होता है अर्थात बढ़ता है। ओके। पांचवा, सोडियम लिथियम पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। तो ओके, तो सोडियम लिथियम एवं पोटेशियम के आकार का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, तो वह लिथियम सोडियम एवं पोटेशियम होगा। ओके, क्यों, क्योंकि लिथियम का जो परमाणु क्रमांक 3 है, उसके पश्चात सोडियम का 11 है, उसके पश्चात पोटेशियम क्या कितना है, 19 है। ओके, तो इस वजह से क्या है, सभी क्या बढ़ते हुए क्रम है। इस वजह से इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह अ होगा। ओके। उसके पश्चात 2 नंबर में कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दूसरा है, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्व के रासायनिक गुणधर्म समान होता है, क्यों। तो इसका कारण क्या है, तो पहला उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, उसके संयोजकता में समानता पाया जाता है, उनके ऑक्साइडों के गुण एक समान होते हैं एवं सभी तत्व एक समान हाइड्राइड बनाते हैं। ओके। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को किस समूह तथा किस आवर्त में रखना चाहिए, तर्क दिए। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन वह H+ स्थान देता है जिसकी वजह से समूह 1 एवं H- स्थान देता है जिसकी वजह से समूह 17 की तत्व से समानता रखता है। इस वजह से उसका स्थान आवर्त सारणी में अनिश्चित है। फिर भी क्या, उसको आधुनिक आवर्त सारणी के पहले समूह के पहले स्थान पर व्यवस्थित किया गया। ओके। चौथा, निम्नलिखित जोड़ों में से उस तत्व को चुनिए जिसका आकार बढ़ा है तथा उसका कारण भी लिखिए। पहला, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 या क्लोरीन परमाणु संख्या 17। दूसरा, सोडियम परमाणु संख्या 11 या कैल्शियम या पोटासियम परमाणु संख्या 19। ओके, तो जैसे हम लोग इसको यूजुअली अर्थात सामान्यता देखें तो हम लोग इसको बता दे सकते हैं कि यहाँ पर परमाणु संख्या 17 बढ़ा, यहाँ पर परमाणु संख्या 19 बढ़ा। क्या वाकई में ऐसा है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो ओके, तो ये क्वेश्चन क्या इस वर्ष अर्थात 2022 में आया था, अभी 2023 में क्वेश्चन आया था। ओके, ये ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो निम्नलिखित जोड़ों में से उस तत्व को चुनिए जिसका आकार बढ़ा है तथा उसका कारण भी लिखिए। ओके, तो मैग्नीशियम परमाणु संख्या, क्लोरीन परमाणु संख्या। ओके, तो इसमें से जो आकार किसका बढ़ा तो वह मैग्नीशियम का आकार बढ़ा है। अब मैग्नीशियम का आकार बढ़ा है क्यों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि जो मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या अधिक है इसलिए मैग्नीशियम परमाणु का आकार बढ़ा है। अभी कैसे हुआ या फिर किस प्रकार से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो क्लोरीन कौन सा समूह के तत्व है, तो चलिए इसको इस प्रकार से हम लोग समझते हैं ताकि आप लोगों को इसको समझने में आसानी हो। ओके, तो जो क्लोरीन होता है वो था जो क्लोरीन है वो कौन सा ग्रुप में है, तो क्लोरीन 17 ग्रुप का तत्व है अर्थात 17 ग्रुप। और जो मैग्नीशियम है, जैसे कि मैग्नीशियम ये कौन सा ग्रुप है, यह द्वितीय ग्रुप का एलिमेंट है। मैग्नीशियम क्या है, द्वितीय ग्रुप का एलिमेंट है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो मैग्नीशियम एवं क्लोरीन क्या है, ये दोनों क्या है, तृतीय आवर्त के तत्व है। ओके, तो इसका जो ग्रुप है वह द्वितीय है और क्लोरीन का क्या है 17 ग्रुप है, परंतु ये दोनों तत्व क्या है वह समान जो आवर्त से बिलोंग करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे कि मैग्नीशियम के जो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि मैं बाहरी कोश को बता रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर क्लोरीन के जो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एवं 7। ओके, तो यहाँ पर जैसे तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है जिसकी वजह से इस पर नाभिक का आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है, जिसकी वजह से इसका जो आकार होता है वह मैग्नीशियम की तुलना में छोटा होता है। ओके, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर मैग्नीशियम, अर्थात मैग्नीशियम परमाणु का आकार बड़ा है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम की परमाणु त्रिज्या अधिक है इसलिए मैग्नीशियम परमाणु का आकार बड़ा। ओके, दूसरा,
सोडियम परमाणु संख्या या पोटेशियम परमाणु संख्या। ओके, तो इसमें कौन सा बढ़ा है? तो पोटेशियम का आकार बढ़ा है। क्यों? क्योंकि किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का परमाणु आकार बढ़ता है। ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, अर्थात लिथियम यहाँ पर सोडियम एवं पोटेशियम क्या है? दोनों समूह एक ही समूह के तत्व है। तो उसमें क्या होता है, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? परमाणु संख्या में वृद्धि होता है, जिसकी वजह से कोषों की संख्या में भी वृद्धि होता है, जिसकी वजह से जो परमाणु आकार किसका बढ़ा रहता है? वो होगा पोटेशियम का। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, 3 तत्वों की परमाणु संख्याएं क्रमशः 5, 7 एवं 10 है। बताए कि कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, कौन सा तत्व वर्ग 13 का है एवं ये सभी तत्व किस आवर्त के हैं। ओके, तो इसको किस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? तो सर्वप्रथम आप लोग याद रखिएगा कि 5, 7 एवं 10 किसका एलिमेंट होता है? तो 5 का जो 5 वाला जो परमाणु क्रमांक कौन सा एलिमेंट का होता है? तो 5 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे कि 5 किसका होता है? तो बोरान का क्या होता है? 5 होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, 5, 7, 10। ओके, तो इसका हो गया बोरान। 7 किसका होता है? नाइट्रोजन। 10 किसका होता है? वह नियान का। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को एलिमेंट का नाम पता चल गया। तो यहाँ पर कौन सा तत्व वर्ग 18 का है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो नियान होता है वर्ग 18 का तत्व है, इस वजह से यहाँ पर कौन सा तत्व वर्ग 18 का है? तो वो परमाणु क्रमांक 10 वाला तत्व। ओके, तो कौन सा तत्व वर्ग 15 का है? तो कौन सा तत्व वर्ग 15 का है? तो इसके साथ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो नाइट्रोजन है क्या होगा? वर्ग 15 का तत्व होगा। कैसे? तो आप लोग यूजुअली इसको क्या करते हैं? रेक्टिफाई कर सकता है। यहाँ पर देख सकता है, यहाँ पर 18 के बाद 15 है, 15 के बाद 7 13 है। ओके, तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक इसका कम है, 10 के पास 7, तो इस वजह से इसका जो कौन सा वर्ग 15 का होगा? तो वह 7 होगा। इसी प्रकार से 13 का कौन है? तो वह 5 है। ओके, परंतु आप लोग इसको ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों से क्या है? मिस्टेक हो सकता है। ओके, तो इससे बेटर है कि जैसे हम लोग को जानते हैं कि जो समूह कितना होता है? समूह जो 1 और 2, 3, 4, 5 से लेकर 18 समूह होता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद करिएगा। जैसे कि यहाँ पर एस ब्लॉक में कितना है? 2 समूह होता है, और पी ब्लॉक में कितना होता है? समूह 12 से लेकर क्या होता है? समूह 18 के तत्व। जैसे कि समूह 12 हो गया, समूह 13, समूह 14, समूह 15, 16, 17 एवं 18। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 18, 15 एवं 13 का दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 15 में क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, उसके बाद 13 में होगा हो जाएगा 5। ओके, क्योंकि समूह 12 किससे स्टार्ट होता है? समूह 12 चौथे एलिमेंट अर्थात बोरान बेरिलियम से स्टार्ट होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो ये सभी किस आवर्त के तत्व है? तो ये सभी द्वितीय आवर्त के तत्व है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि सभी क्वेश्चन का आंसर कि किस प्रकार से हम लोग इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, इस चैप्टर से कोई भी जो क्वेश्चन आएगा वह आधुनिक आवर्त प्रणाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही आएगा। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे, और आप लोगों को मिनिमम 20 एलिमेंट्स का नाम याद रखना है, साथ ही वह कौन से वर्ग के और कौन सा आवर्त के है। ओके, तो इस चैप्टर से क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने बताया अध्याय 2 एवं अध्याय 4 दोनों मिलाकर 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 1 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि सेट ए सेट बी सेट से तीनों में अलग अलग होता है, एवं 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि सेट ए सेट बी सेट से तीनों में समान होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट या फिर कोई सुझाव होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स, ओके, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।